ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है तो इसमें समझ भी है, फिगर बनाना पड़ेगा। और मैंने बार बार कहा है कि जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप उसको क्या करिए, ड्रॉ कीजिए। जहाँ फिगर नज़र नहीं भी आ रहा है, कम से कम स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ हो ही सकता है। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि पार्टिकल P इज मूविंग विथ स्पीड V, विथ कांस्टेंट स्पीड। उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो लेकर के हम लोग देखते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा एक इस कोऑर्डिनेट में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा, और पार्टिकल कैसा दिया? पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं। मान लीजिए कि यही स्ट्रेट लाइन है जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये तो ओरिजिन है। सपोज कीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल किस पॉइंट पर है? P है, राइट। और स्पीड कितनी है इस पार्टिकल की? V। और किधर चल रहा है? इन्हें स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो पोजीशन है, मतलब OP क्रॉस भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P। मतलब P के जगह किसी और पोजीशन पर भी आ जाएगा तो पर भी इसके वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग जरा सा पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये रहा ये कंडीशन, ठीक है। और ये मान लीजिए कि थीटा एंगल है। इस समय किसी और टाइम में पार्टिकल चला गया इस पोजीशन पर, यहाँ पर गया, और पार्टिकल है कहाँ पर? P डैश। और इस बार हम लोग एंगल ले लेते हैं θ1, ठीक। हम लोग जरा इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि कितना वैल्यू आता है आखिर OP क्रॉस V का। मतलब अगर किसी तरह से मैं ये प्रूफ कर दूं कि OP क्रॉस V, ध्यान दीजिएगा, ये अगर इक्वल हो जाता है OP डैश क्रॉस V से, तब समझेंगे कि P का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। कोई भी पोजीशन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, इसकी जो वैल्यू है, समझ रहे हैं, वो सेम आएगा। तो हम लोग पहले OP क्रॉस V को लेकर के देखते हैं। सपोज कीजिए इसको हम लोग M ले लेते हैं, ठीक है। तो OP क्रॉस V होगा क्या? देखते हैं। OP क्रॉस V वैल्यू क्या आएगा आपका? OP का मैग्नीट्यूड, फिर V का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा। सर इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है, साइन थीटा लिए इसको, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का ये वैल्यू आएगा, राइट। और हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इसकी वैल्यू को लिए इधर, ठीक है, इतना साइन थीटा। आइए OP को मान लीजिए कि इसका वैल्यू OP है और इंटू V साइन थीटा, करेक्ट। सर अब जरा सा देखिए, साइन थीटा का वैल्यू आपको मालूम है। जरा हम इधर साइड में वर्कआउट करें। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? साइन थीटा OM या MO डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? OP, ठीक है। इसका मतलब OP साइन थीटा, OP इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू MO, ठीक है, लिख सकते हैं। MO होगा किसके लिए? OP इंटू साइन थीटा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? MO और इंटू V, ठीक है। इंटू है, यहाँ क्रॉस की बात नहीं है यहाँ पे, इसका अलग इसीलिए दे रहे हैं जैसे कि आप क्रॉस देने से पता चले, डॉट से पता नहीं चल पा रहा है। MO इंटू V इसकी वैल्यू आई, ठीक। MO इंटू V, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू आता है, OP डैश। चलिए फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। OP अब नया पोजीशन क्या हो जाएगा? OP डैश, ठीक, और क्रॉस V क्या होगा? फिर वही इसका मैग्नीट्यूड कितना में ले लेते हैं, मान लीजिए OP डैश है, जैसे यहाँ पे, यहाँ से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, या पूरा ही लिखिए। चलिए OP डैश ये लिया वेक्टर, फिर सर यहाँ पर लिए V आप, और सर साइन थीटा क्या करिएगा? बार इस बार देख रहे हैं साइन थीटा 1 है, वैल्यू बदल गया, साइन थीटा 1। तो OP डैश इसके वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं OP, ठीक है, जैसे वैसे ही, और इसको हम लोग क्या मान लिए हैं? OP डैश। तो OP डैश हुआ, और इसके वैल्यू को लिए हैं V और इंटू साइन थीटा 1। फिर जरा देखिएगा यहाँ पर, जैसे साइन थीटा निकाले उसी तरह से साइन थीटा 1 की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा? फिर वही साइन थीटा 1 ये वाला पोर्शन आएगा, MO अपॉन हो जाएगा, फिर ये वाला OP डैश। इसका मतलब OP डैश MO इज इक्वल टू OP डैश साइन थीटा। सर OP डैश साइन थीटा यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई आपको दोबारा फिर MO इंटू V।
जरा देखिए इसकी भी वैल्यू एमओ यही है वैल्यू सेम। तो इससे हम लोग क्या पता चला, जो मेरा इंटेंशन था कि किसी भी तरह से हम ये प्रूफ कर दें कि पोजीशन P से कोई भी पोजीशन ले लें इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन वेयर द पार्टिकल इज गोइंग, इसका कोई भी इफेक्ट हमारा पोजीशन पर नहीं पड़ता है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बार बार क्या आएगा, एमओ इंटू भी, मतलब स्पीड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट वही होगा। ठीक है, आप समझ गए बात। दिस इज ऑल ओवर द सॉल्यूशन पार्ट, राइट। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।